हेलो एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रे आने ही वाले हैं। आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवरात्रि पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, पूजन कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। उन सभी की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्योंकि नवरात्रों की पूजा में हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, जवारे वगैरह भी रखने होते हैं, तो इसीलिए आप कोई टेबल या चौकी ले लीजिएगा। साथ ही में उस पे बिछाने के लिए हमें आसन चाहिएगा। लाल रंग का हो तो बहुत सही, नहीं तो आप कोई भी बिछा सकते हैं। माता रानी के पूजन के लिए आप इस तरह की कोई फ़ोटो ले सकते हैं जिसमें माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं, या आप अपने घर में धातु की कोई मूर्ति या मार्बल की कोई मूर्ति रखते हैं तो आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। पर कुछ लोग ना हमेशा मिट्टी की मूर्ति लाते हैं और फिर उसका विसर्जन करते हैं, तो उस केस में आप मिट्टी की अलग से मूर्ति लीजिएगा। पूजन में गणपति जी को ज़रूर से बिठाएंगे, तो आप गणपति जी की कोई मूर्ति ले सकते हैं, या फिर आप सुपारी से या मिट्टी से कलावा बांध के गणपति स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें इस तरह का कलश चाहिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का लें, नहीं तो फिर आप कोई धातु का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का। और जुआरे बोने के लिए इस तरह का तोला मिलता है मिट्टी का, तो आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते मिट्टी के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वारे बोने के लिए कोई प्लेट ले लें, और कलश आप अपने घर का जो भी कोई धातु का हो वो यूज़ कर सकते हैं धो के। लेकिन अगर आप मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कोरा ही यूज़ कीजिएगा, नया ही लीजिएगा। एक मैंने बड़ी चुन्नी ली है जो मैं अपने नारियल पे लपेटूंगी। साथ ही में एक छोटी चुन्नी ली है मैंने माता रानी को ओढ़ाने के लिए। आप अपने माता रानी की फ़ोटो के हिसाब से बड़ी छोटी चुन्नी ले सकते हैं। पानी वाला नारियल लेना है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सूखा नारियल आपको नहीं लेना, और गंजा नारियल नहीं लेना, जिसकी जटाएं छिली होती है वो नारियल भी नहीं रखा जाता पूजा में। तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो जटाव वाला हो और पानी वाला हो, सूखा नारियल ना हो। पूजन के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा गंगा जल। साथ ही में हमें चाहिएगा कलावा, और कलावे से आप अखंड जोत कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। माता रानी को तिलक करने के लिए हम यहाँ पे रोली ले लेंगे, चंदन ले लेंगे। ज्वारे बोने के लिए हमें जौ चाहिएंगे, और जौ आप अच्छे ही लीजिएगा, घुने हुए और कीड़ा लगे हुए नहीं हो, नहीं तो आपके ज्वारे नहीं होते हैं। तो अगर घर पे साफ़ हैं, बिल्कुल आपने चेक करे हैं, तो वो लीजिएगा, नहीं तो आप 5-7 रुपये के बाहर से ले आइएगा। उसके बाद हमें चाहिएंगे चावल, और चावल भी थोड़े हम ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि हमें अष्टदल कमल बनाना होता है, और अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तब भी हमें चावल ज़्यादा चाहिए। कलश स्थापना के लिए, कलश में डालने के लिए हमें चाहिए हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ना हो तो फिर आप अपने घर में जो यूज़ करते हैं, 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। लौंग, और लौंग में जो ये फूल होता है ना, ये आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। साथ ही में इलायची, 1 सुपारी, सिक्का। सिक्का आप चांदी का या नॉर्मल सिक्का कोई भी ले सकते हैं, अच्छे से धो लीजिएगा पहले उसे, और आप देख लीजिएगा आपकी हल्दी की गांठ में या फिर इलायची में जो कीड़ा वगैरह ना लगा हो। साथ ही में हमें चाहिएगा इत्र। यहाँ पे मैंने कपूर ले लिया है। तो कपूर आपको रोज़ जो है ना आरती के लिए भी चाहिए होता है, साथ ही में भोग वगैरह लगाने के लिए भी चाहिए होता है, तो कपूर ले लीजिएगा आप। भोग प्रसाद के लिए हम यहाँ पंचमेवा ले रहे हैं, तो कोई भी 5 मेवा को मिला के आप इस तरह से पंचमेवा तैयार कर लें। पताशे ज़रूर से आप भोग में लगाएं, तो पताशे ले आएँ आप। और ध्यान रखिएगा कि घर के झूठे कूटे जो है ना वो ना यूज़ करें आप हो सके तो सारा सामान नया ही खरीदें, नहीं तो जो चीज़ आपको पता है कि शुद्ध है, साफ़ है, आप अपने घर की भी यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ छोटा सा हवन किया जाता है, तो उसके लिए हम हवन सामग्री, समिधा वगैरह ले लेंगे। और अखंड जोत के लिए हमें इस तरह का दीपक चाहिए होता है, पेच वाला। चाहें तो आप जो बड़ा वाला मिट्टी का दीपक आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की हमें एक जोत चाहिएगी अखंड दीपक जलाने के लिए, और अगर आप अखंड जोत नहीं जोड़ते हैं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुबह शाम की जोत के लिए, सुबह शाम जब आप आरती करेंगे तो जोत चाहिएगी, तो आप इस तरह की ले सकते हैं, धातु की, या फिर आप मिट्टी का जो दिया आता है वो ले सकते हैं। इस तरह की हमें जोत चाहिएगी सुबह शाम की पूजा के लिए। और अखंड जोत अगर आप रुई से बनाते हैं तो फिर हमें बड़ी जो लंबी रुई आती है वो भी चाहिएगी जोत बनाने के लिए। और जोत में अगर आप घी यूज़ करते हैं तो गाय का देसी घी यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप घी नहीं यूज़ करते, तेल यूज़ करते हैं, तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप यूज़ करें, आप देखिएगा हो सके तो वो असली हो। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो गाय का देसी घी, नहीं तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी लौंग हमें और चाहिएगी, रोज़ जो हम लौंग के जोड़े की आहुति देते हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए लौंग ले लीजिएगा। साथ ही में हम फूल माला ले लेंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए, श्रृंगार के लिए, तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। साथ ही में दूर्वा आप ज़रूर से ले लें,
भगवान गणपति को भी चढ़ाने के लिए, कलश में डालने के लिए, और माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल के, कमल के, गुलाब के, नहीं तो जो आपको मिले आप वो फूल ले लें। माता रानी के लिए आप कोई चुन्नी या साड़ी ले सकते हैं, जो कि हम माता रानी को भेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है, और इसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान रख लें। आप 2-4 चीज़, 5 चीज़ या पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप साड़ी या चुन्नी कुछ भी ले सकते हैं, आप सूट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी ले ली है, सुहाग का सामान ले लिया है। साथ ही में हमें चाहिए 2 पान के पत्ते। तो इस तरह के लीजिएगा और देखिएगा कि कटे फटे ना हो। और आप चाहें तो इसकी जगह पे आप एक मीठा पान भी ले सकते हैं, जो पनवाड़ी की दुकान से मिलता है। तो इस तरह से आप ले लें मीठा पान या फिर पान के पत्ते। और यहाँ पे मैंने ये ले ली है धूप। तो जितनी भी सुगंधित चीज़ें आप भगवान को अर्पण करते हैं वो उतने ही खुश होते हैं। तो आप यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह ले लें रोज़ की पूजा के लिए। अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिणा ज़रूर से निकालें। तो कुछ दक्षिणा हम यहाँ पे ले लेंगे। माता रानी को अर्पण करने के लिए हम फल ले लेंगे। तो आप अपने हिसाब से 2-5 फल ले सकते हैं। और आप माता रानी को 9 दिन में उनके 9 प्रिय भोग कौन कौन से लगाते हैं उसकी वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ हमने ये ले ली है मिट्टी हमारे ज्वारे बोने के लिए। आप मिट्टी या जमुना सेंट भी ले सकते हैं। आपके आसपास कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी। साफ़ सुथरी ले लीजिएगा, गंदी ना हो। यहाँ पे मैंने ये आम के पत्ते ले लिए हैं, आप आम के ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं अपने कलश स्थापना के लिए। तो जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप पत्ते ले लीजिए, नहीं मिलते तो आप पान के भी ले सकते हैं। और अगर आप नवग्रह की भी स्थापना करते हैं नवरात्रि पूजन में, तो फिर आपको इस तरह की 9 सुपारी भी चाहिएगी। ये 9 सुपारी हम नवग्रह के लिए ले रहे हैं। अगर आप नवग्रह नहीं रखते हैं तो फिर आप ये स्किप कर सकते हैं। और रोज़ छोटा सा हवन किया जाता है, आप बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन छोटा सा तो ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए हमें चाहिएगा ये गोबर का उपला, कंडे भी बोलते हैं इसको। और आजकल तो ये मार्केट में जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप कपूर पे भी कर सकते हैं। और साथ ही में नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हमें इस तरह की किताब चाहिएगी। ये आपको कहीं भी जो भी पूजा वगैरह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो आप ये ले लीजिएगा। तो देखिए ये वो सामग्री है जो नवरात्रि पूजन के लिए हमें ज़रूर चाहिएगी। इसके अलावा आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, आप फल फूल, माता का श्रृंगार और चीज़ें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ें तो हमें ज़रूर से चाहिए होती हैं। पूजन कैसे करना है, नवरात्रों की अखंड जोत कैसे जोड़नी है, जोत के नियम क्या होते हैं, उन सभी टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएंगी। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों को किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, जय माता दी।